अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जहाँ दोस्तों एक बड़ी ख़बर आ रही है बीपीएससी टीआर 3.0 शिक्षक भर्ती को लेकर। क्या एग्ज़ाम की डेट बढ़ेगी? क्या एग्ज़ाम अब मार्च के बजाय मई में होगा? क्या एज लिमिट के अंदर आपको छूट मिलेगी या 5 अटैम्प्ट का आपको मौका मिलेगा? ये तमाम चीज़ों को लेकर एक बड़ी ख़बर आ रही है। क्या फॉर्म ने आप जो भरा है उसके अंदर जो गड़बड़ी हुई, क्या करेक्शन का भी आपको टाइम मिलेगा? क्या अदर स्टेट वाले जो फॉर्म भरे हैं तो क्या उनको बाहर कर दिया जाएगा? पूरी खबर आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको बीपीएससी से रिलेटेड हर अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं देता हूं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले आपको एक मैं बात बता दूं कि क्या फॉर्म की जो डेट है, आप जानते हैं कि पहले फॉर्म की डेट थी, अब उसके बाद 26 तारीख तक आपका फॉर्म का डेट बढ़ा दिया गया है, जिसके अंदर आप 26 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी आज 25 तारीख है तो आप 26 तक बिना लेट फीस दिए आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो क्या अब इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा लोगों का एक डिस्कशन है और कमेंट भी आता है कि क्या फॉर्म की जो तारीख़ है वो फिर बढ़ेगी या मई में इसका एग्ज़ाम होगा? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से इससे पहले बयान आया था। उन्होंने कहा था कि फॉर्म जो आप जानते हैं कि 7 मार्च से 17 मार्च तक आपका ये फॉर्म चलेगा, इस बीच के अंदर तो बीपीएससी की तरफ से पूछा गया था क्या लोकसभा का जो चुनाव है, चुनाव से पहले इस एग्ज़ाम को आप करवा लेंगे? तो उनसे ये भी पूछा गया था कि आप जो एग्ज़ाम करवाएंगे हो सकता है कि आचार संहिता लग जाए, तो उसके बाद जो सरकारी मशीनरीज होती है वो इलेक्शन में लग जाती है। तो उन्होंने कहा था कि उससे पहले हम इस एग्ज़ाम को कराने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि आपका 1-2 दिन बढ़े, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इसलिए कि बीपीएससी इसको लेकर पहले से ही तैयारी कर रही है। तो आपका एग्ज़ाम आपका मार्च ही में होगा, मई में एग्ज़ाम नहीं होगा। ये बहुत लोगों का एक कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्या मार्च में 7 मार्च से बढ़कर क्या मई में चला जाएगा? क्योंकि लोकसभा का चुनाव है जिसके अंदर जो सरकारी मशीनरीज होती है वो सरकारी चुनाव में लग जाती है। तो बीपीएससी की तरफ से यह क्लियर कर दिया गया है कि आपका एग्जाम मार्च में ही होगा। बीपीएससी 1-2 दिन पीछे भी कर सकती है या 1-2 दिन आगे भी कर सकती है। तो आप इस चीज़ को जो आपके माइंड में चल रहा है कि एग्ज़ाम मार्च में मई में होगा, तो इस माइंड से आप निकाल दें कि आपका एग्ज़ाम मार्च ही में होगा, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। अब देखिए हम इसके अंदर ये बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, तो फॉर्म भरने के बाद बहुत सारे बच्चों का ये हुआ है कि उनका करेक्शन का नौबत आ गया कि वो चाह रहे हैं कि हम करेक्शन करें, किसी के नाम में कुछ हो गया है, किसी के नाम मार्कशीट की जगह पे कोई दूसरा चीज़ अपलोड हो गया है, किसी के सिग्नेचर। तो देखिए, अगर आपका छोटी मोटी गलती है तो आप इसके अंदर घबराएं नहीं, उसमें आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपकी अगर उसके अंदर कोई बड़ी गलती है, जिसके अंदर जैसे आपका 10 का मार्कशीट है, आपने 12th का उसके अंदर आपने मार्कशीट डाल दिया, आपका फ़ोटो सही से नहीं आ रहा है, जो अदर जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो आप उसके अंदर अगर आपने गलत चीज़ भर दिया है तो आप इसके अंदर फंस सकते हैं। आपने देखा था कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में इसी तरह बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी थे कि जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया था। उसके अंदर ये हुआ था कि बहुत सारे लोग जो अपना 10 का 12 का ये सब जो है उन्होंने भरने के अंदर गलती की थी, जिसकी वजह से उनका एडमिट कार्ड नहीं आता। और टीआर 2 में भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका एग्ज़ाम हो भी गया था, सिलेक्शन होने के बाद उनका फ़ोटो सही से नहीं आ रहा था, तो उनको निकाल दिया गया कि हम कैसे आपको बता दें कि आप ही हैं जिस फ़ोटो में आप दिखा रहे हैं। तो इसके अंदर ये है कि जब जैसे आप साइबर कैफ़े पर फॉर्म भरवाते हैं तो आप वहाँ पर पूरा ये चीज़ देख लें कि आपने नाम से लेकर आपका अपना चेहरा, इसमें आपने जो फ़ोटो लगाया, आपने जो भी इसके अंदर मार्कशीट वगैरह दी है, तो आप सब चीज़ को अच्छे तरीके से जांच कर लें ताकि आप अगर पास भी हो जाए तो आपको निकलने की नौबत ना आए। तो ये एक आपके लिए एहतियात की चीज़ है कि आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें। अब देखिए कि इसके अंदर अदर स्टेट वाले के जानते हैं कि अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को भरे हैं, तो अदर स्टेट वाले की तरफ से क्या कहा गया था? सरकार ने कहा कि अदर स्टेट वाले को इसके अंदर जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो।
और बिहार की जो अभ्यर्थी है उसके अंदर मेल के लिए अलग सीट है, उसके अंदर फीमेल के लिए अलग आरक्षित सीट दिया गया है। लेकिन अब मैंने इससे पहले आपको बताया था कि किस में 1 to 5 में कितनी सीट है, 6 to 8 में कितनी सीट है, और 9, 10 में कितनी सीट है, 11, 12 में कितनी सीट है, मैंने आपको इससे पहले पूरी जानकारी दी थी। तो इसके अंदर देखिए कि सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर आपका कॉम्पिटिशन होने वाला है, सबसे ज़्यादा 6 to 8 में। आप जानते हैं कि 6 to 8 में DLED वाले भी फॉर्म भरते हैं, 6 to 8 में BEd वाले भी फॉर्म भरते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि जिन्होंने DLED में दोनों पेपर जिसने क्लियर कर लिया तो वो 6 to 8 में, 1 to 5 में भी वो फाइट करेगा, 6 to 8 में भी करेगा। और जिन्होंने सिर्फ BEd किया है तो वो तो 6 to 8 में तो फॉर्म भरेगा ही, आगे हो सकता है उसके अंदर क्या हो 9 और 10 में भी भर दे। लेकिन सबसे ज़्यादा फाइट जो होने वाला है वो 6 to 8 में होने वाला, और सबसे ज़्यादा जो सीट है वो 1 to 5 के अंदर है। तो 1 to 5 में तो DLED वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, उसके अंदर BEd वाले नहीं जा सकते हैं। तो 1 to 5 वे के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और 11, 12 में सीट भी अच्छी है। उसके अंदर इससे पहले जो मैंने न्यूज़ बताया था कि अब तक कितने लोगों ने इसके अंदर फॉर्म भरा है, तो उसके अंदर देखिए बहुत कम लोगों ने फॉर्म भरा है। लेकिन अभी तक जैसे जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूँ कि अभी तक कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अभी तक करीब करीब 4 लाख से ज़्यादा फॉर्म में अभी तक भरा जा चुका है, जिसके अंदर अभी फाइनल इसके अंदर डाटा नहीं है कि 4 लाख में कितने लोगों ने फुल फॉर्म भरा है और कितने लोगों ने सिर्फ अभी रजिस्ट्रेशन किया। आप जानते हैं कि इससे पहले बहुत लोगों ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया और वो ये सोच रहे हैं कि हम तीसरे चरण के अंदर फॉर्म ना भर के हम जो अगस्त में जो निकलेगा उसके अंदर फॉर्म भरेंगे। वो फॉर्म जो नहीं भर रहे हैं उसकी वजह क्या है कि वो चाह रहे हैं कि अभी हमें तैयारी का जो मौका नहीं मिला है, क्योंकि हमारा 2 अटैम्प्ट ख़त्म हो चुका है, हम लास्ट अटैम्प्ट पे हैं। अब इसके अंदर हमें तैयारी का जो मौका नहीं मिला है, अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो हमारा जो 3rd अटैम्प्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोगों ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है, आगे फॉर्म फिलअप नहीं किया। अब 26 तारीख के बाद जब डेट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो फाइनल जो डाटा आएगा उसके अंदर पता चल जाएगा कि टोटल जो फॉर्म भरा गया है वो कितना भरा गया। अभी जो खबर के मुताबिक जो पता चल रहा है कि अभी 4 लाख से अधिक फॉर्म भरा गया है, लेकिन फाइनल फॉर्म कितना भरा गया है ये अभी नहीं है। तो आप जानते हैं कि TR1 TR2 में उसके अंदर 8 लाख 6 लाख 5 लाख के करीब करीब फॉर्म भरा गया था, लेकिन TR3 में कंपटीशन कम है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि आपका 6 to 8 में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। तो इसलिए जो लोग 1 to 5 के अंदर हैं तो थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे, थोड़ा सा दिलचस्पी दिखाएंगे तो आप इसके अंदर निकल सकते हैं। और इसके अंदर अभ्यर्थी भी बहुत सारे कम हैं, और इसके अंदर जो फॉर्म जो सबसे कम जो भरा गया, इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि एज इलेक्शन को लेकर मेरे इस यूट्यूब चैनल के और भी बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि एज के अंदर छूट मिलनी चाहिए। हाँ, छूट मिलनी चाहिए, इसलिए कि आपने TR1 TR2 में आपने छूट दी तो आपने TR3 में क्यों नहीं छूट दी, तो आपको इसके अंदर छूट देना पड़ेगा। इसलिए कि इसके अंदर बहुत सारे बच्चे एज लिमिट की वजह से इसके अंदर बाहर हो चुके हैं, और बहुत सारे बच्चों की शिकायत है कि इसके अंदर कि एज की वजह से हम जो बाहर हो चुके हैं तो हमारा जो सपना है, हम जो एक सरकारी शिक्षक बनने का जो सपना देख रहे थे वो हमारा टूट गया है। अब देखिए 5 अटेम्प्ट को लेकर मैंने कल खबर आपको दिया था कि 5 अटेम्प्ट को लेकर क्या खबर आई थी, जो आप जानते हैं न्यूज़ 18 के जो एंकर उनकी तरफ से ये खबर आई थी कि आपको 5 अटेम्प्ट का मौका मिलेगा। 5 अटेम्प्ट का आप जानते हैं कि 5 अटेम्प्ट को लेकर मैंने इससे पहले भी आपको कल भी एक न्यूज़ दिया था। देखिए 5 अटेम्प्ट को लेकर जो रंजीत सर है उनकी तरफ से, रजनीश कुमार है जो उनकी तरफ से क्या खबर आई थी, मैं इसे आपको पढ़कर सुना देता हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थियों का मैसेज मिल रहा है कि TRE में 5 चांस होगा या नहीं। जानकारी के लिए मैंने पहले ही बता दिया था कि जिस दिन विभाग का फैसला हुआ था बस थोड़ा इंतज़ार कर लें। आचार संहिता से पहले लगभग 3 कैबिनेट और होनी है और जल्द ही कैबिनेट में 5 अटेम्प्ट पर मुहर लगेगी और नोटिफिकेशन निकलते ही फिर उसी दिन से लागू हो जाएगा। रजनीश कुमार, देखिए इन्होंने पहले ही बता दिया था कि आपको 5 अटेम्प्ट मिलेगा। तो जो अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि हमें 5 हमारा लिए लास्ट अटेम्प्ट है तो वो भी इस फॉर्म को भर लें और अपने आप थोड़ी सी मेहनत करें, इसलिए कि कंपटीशन कम है। जब कंपटीशन कम होता है तो आपके निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपको 5 अटेम्प्ट मिलेगा। अभी जानते हैं कैबिनेट की 3 और बैठकें होंगी, हो सकता है कि किसी तीनों में से किसी भी कैबिनेट में ये मुहर लग जाए और जिस दिन से ये सरकारी नोटिफिकेशन निकलेगा उसी दिन से ये 5 अटेम्प्ट का कानून लागू हो जाएगा। तो 5 अटेम्प्ट आपको मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। आपको ये मैं आश्वासन देता हूँ, 99% मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपको 5 अटेम्प्ट का मौका मिलने जा रहा है। तो इसलिए वो अभ्यर्थी जो परेशान है कि हम 5 अटेम्प्ट की वजह से हम बाहर हो जाएंगे, तो इसलिए उनको 5 अटेम्प्ट मिलने वाला है। इसलिए जो लोग अभी तक 5 अटेम्प्ट की वजह से एज लिमिट की वजह से फॉर्म नहीं भरे, एज लिमिट की वजह से अभी
अभी तक सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपको एज के अंदर छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन 5 अटेम्प्ट में आपको 2 मौका और मिलने वाला है, जिसको लेकर अभी जल्द ही शिक्षा विभाग की तरफ से इस तरह की सूचना आपको मिलने जा रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि कैबिनेट की जिस तरह से कैबिनेट की मुहर लगेगी फ़ौरन आपको 5 अटेम्प्ट का मौका मिल जाएगा। और जो अदर स्टेट के जो है अभ्यर्थी हैं उनके लिए आप जानते हैं कि आपका सीटेट में कम से कम आपका 90 प्लस होना चाहिए। 90 नंबर कम है तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। इसलिए आप, क्योंकि आपको सामान्य कैटेगरी में रखा गया है, सामान्य कैटेगरी में रखने की वजह से आपका 90 नहीं है, तो आपको अगर आप फॉर्म भर भी देते हैं, अगर आप एग्ज़ाम दे भी देते हैं, तो आपको बाद में बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए आप पूरे कागज़ को पहले से तैयार रखें। और आप 90 से कम है तो आप बिल्कुल फॉर्म ना भरें, 90 है या 90 से ज़्यादा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसीलिए अदर स्टेट वाले थोड़ा से आप होशियार हो जाएं कि आपको लगता है कि हम 90 से कम में भी फॉर्म भरेंगे तो हमारा हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं होने वाला। आप अगर अभी मेहनत कर लेंगे, 2-4 दिन आप बिहार में आकर रहेंगे, वो अलग सी परेशानी हो जाएगी, बाद में आप छट जाएंगे तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो जाएगी। इसलिए आपका 90 से ज़्यादा नंबर तभी आप इस फॉर्म को भरें, बाहर अदर स्टेट वाले। इसलिए कि आपको कि उसमें किसी तरह की कोई छूट नहीं है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इसीलिए, और जो बिहार के जो फीमेल है उनको छूट दी गई है। इसीलिए कुछ अहम जानकारी जो आ रही थी जो मैंने आपके सामने रखा, तो हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।